1931 से 1936 के बीच अमेरिका के नेवाडा और एरिज़ोना राज्यों के बॉर्डर पर हूवर नाम की एक बांध का निर्माण किया जाता है, जिसे बनाने के लिए करीब 21,000 लोगों को काम पर रखा गया और परियोजना पूरी होते होते करीब 96 लोगों की कार्यस्थल पर ही मौत हो जाती है। मरने वाले लोगों में सबसे पहला व्यक्ति जेजी टियर्नी नाम का एक भूवैज्ञानिक था, जो कि 20 दिसंबर 1922 को एक सर्वेक्षण के दौरान अपने सहयोगी के साथ डूब जाता है। अब एक गजब संयोग देखिए, इस घटना के 14 साल बाद टियर्नी की मृत्यु की वर्षगांठ पर परियोजना की अंतिम मृत्यु दर्ज की जाती है और इत्तेफाक से मरने वाला आखिरी शख्स जेजी टियर्नी का ही बेटा पैट्रिक टियर्नी था, जो कि एक बिजली के टावर से गिर गया था। मिस्टिफाई एचटी टीवी के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप इतिहास के 6 और ऐसे अजीबोगरीब इत्तेफाकों से रूबरू होंगे जो वाकई आपको हैरानी में डाल देंगे। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नंबर 6, 28 जुलाई 1900 के दिन इटली के राजा अल्बर्टो प्रथम एक होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं और एक्सीडेंटली वहां वे एक ऐसे व्यक्ति से टकरा जाते हैं जो देखने में हूबहू उन्हीं के जैसा था। इसके बाद जब वे एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इत्तेफाक से उन दोनों के बीच कई ऐसी सिमिलरिटी थी जो वाकई हैरान कर देने वाली थी। जैसे कि उन दोनों का ही नाम अल्बर्टो था, उन दोनों की ही पर्सनैलिटी एक जैसी थी, उन दोनों की बर्थ डेट और यहाँ तक कि बर्थ प्लेस भी सेम ही था। उन दोनों ने जिस लड़की से शादी की थी, इत्तेफाक से उन दोनों का नाम भी सेम ही था, मार्गरेटा। हैरानी की बात तो ये थी कि उनकी शादी भी एक ही दिन हुई थी और अल्बर्टो जिस दिन राजा बने थे, उन्हीं के जैसे दिखने वाले दूसरे शख्स ने अपना रेस्टोरेंट भी उसी दिन खोला था और उनके मिलने के अगले ही दिन यानी 29 जुलाई 1900 के दिन उन दोनों की ही हत्या कर दी गई और इस तरह इत्तेफाक से उनकी मौत का दिन भी सेम ही था। नंबर 5, 1914 में हेनरी जिगलैंड नाम की एक फ्रांसीसी सैनिक की उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के भाई द्वारा गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया जाता है। सौभाग्य से गोली जिगलैंड के चेहरे को छूती हुई एक पेड़ में जा धंसती है और जिगलैंड की जान बच जाती है, लेकिन उसकी प्रेमिका के भाई को लगता है कि जिगलैंड मारा गया, इसीलिए बदला पूरा होने के बाद वह खुद की भी जान ले लेता है। इस घटना के 6 साल बाद 1920 में जिगलैंड अपने घर के पास खड़े एक पेड़ को हटाने का फैसला करता है और ऐसा करने के लिए उसने डायनामाइट का इस्तेमाल किया। डायनामाइट के विस्फोट से पेड़ में धंसी गोली उखड़ जाती है और इत्तेफाक से वह गोली जिगलैंड को जा लगती है, जिससे जिगलैंड की तुरंत ही मृत्यु हो गई और बेहद विचित्र तरीके से गोली का बदला पूरा हो जाता है। नंबर 4, 2 महिलाओं की एक ही तरह से हत्या होना, हत्या के वक्त उन दोनों की ही उम्र 20 साल होना, दोनों का ही अपनी जिंदगी के आखिरी पल नाचते हुए बिताना और दोनों की ही मृत्यु के बीच 157 सालों का अंतर होने के बावजूद भी उनके कातिलों का सरनेम एक जैसा होना अपने आप में ही एक अजीब इत्तेफाक है। दरअसल 1817 के दौरान मैरी अस्फोर्ड नाम की एक महिला अब्राहम थॉर्टन नाम की एक शख्स से एक इवेंट के दौरान मिलती है, जिसके बाद वे एक दूसरे के साथ डांस करते हैं और फिर वहां से अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन अगले ही दिन बड़े वायलेंस के निशानों के साथ मैरी की संदिग्ध हालातों में लाश बरामद होती है, जिसका शख्स अब्राहम थॉर्टन पर जाता है, इसीलिए उसे अरेस्ट कर उस पर मुकदमा चलाया जाता है, लेकिन प्रॉपर एविडेंस न मिलने के कारण उसे रिहा कर दिया गया। इस क्राइम मिस्ट्री के 157 सालों के बाद 27 मई 1974 के दिन इत्तेफाक से बिल्कुल ऐसा ही एक और मामला पुलिस के सामने आता है, जिसमें बारबरा नाम की एक 20 साल की महिला ठीक उसी तरह से एक रात एक शख्स से मिलती है। दोनों साथ में डांस करते हैं और आखिरी बार दोनों को एक साथ देखा जाता है और अगली सुबह मैरी की ही तरह बारबरा की भी लाश बरामद होती है और जिस शख्स के साथ उसे आखिरी बार देखा गया था उसका नाम था माइकल इयान थॉर्टन, जो इत्तेफाक से पहले केस की ही तरह पुख्ता सबूत न मिलने के कारण रिहा कर दिया जाता है। और इन दोनों महिलाओं का असली कातिल कौन था, ये राज हमेशा के लिए एक राज ही बनकर रह जाता है।
नंबर 3, साल 2001 में WINC पॉडकास्ट रेडियो लैब पर एक कहानी में बताया जाता है कि लारा बक्सटन नाम की एक 10 वर्षीय बच्ची अपने घर के सामने की यार्ड में एक लाल गुब्बारे पर अपने पति के साथ ये मैसेज लिखकर कि कृपया लारा बक्सटन को लौटा दें, गुब्बारे को तेज हवा में उड़ा देती है। गुब्बारा करीब 140 मील दक्षिण की यात्रा करके एक अन्य 10 वर्षीय लड़की के यार्ड में जा गिरता है। इत्तेफाक से बलून पाने वाली लड़की का नाम भी लारा बक्सटन ही होता है। इसके बाद वे एक दूसरे से कांटेक्ट करके मिलने का फैसला करती हैं और जब वे मिली तो वे यह देखकर दंग रह गईं कि उन दोनों में गजब की समानताएं थीं। वे न केवल दिखने में एक जैसी थीं, बल्कि उन्होंने एक जैसे कपड़े भी पहने थे। दोनों के पास 3 साल के लिए चॉकलेट लैब्स, एक ग्रे खरगोश और एक गिनी पिग था और दोनों अपने गिनी पिग को बिना किसी योजना के मिलने के वक्त साथ भी लेकर आई थी। नंबर 2, अब मैं आपको एक ऐसे इत्तेफाक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या के ठीक पहले हुआ था। दरअसल जब जॉन एफ कैनेडी 1963 में डलास पहुँचे तो एक स्थानीय अखबार ने एक कैनेडी विरोधी विज्ञापन छापा जिसके आसपास किसी शोक संदेश के जैसी एक काली बॉर्डर बनाई गई थी। इसके बारे में जब कैनेडी को पता चलता है तो उन्होंने कहा था कि अगर आज मुझे कोई मारना भी चाहे तो भी उसे कोई नहीं रोक सकता। हालांकि कैनेडी ने ये बात सिर्फ एक मजाक के तौर पर कही थी, मगर इत्तेफाक से उनके ऐसा कहने के कुछ ही समय के बाद कैनेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और संयोग से उनकी मजाक में कही हुई बात सच साबित हो गई। नंबर 1, जॉर्ज फेफर द्वारा लिखे गए उपन्यास द गर्ल फ्रॉम पित्रोका के फिल्मी रूपांतरण में अपनी भूमिका की तैयारी के दौरान अभिनेता एंथनी हॉपकिन उस पुस्तक की एक प्रति खरीदने के लिए जाते हैं, लेकिन लंदन की किताबों की कई दुकानों में तलाश करने के बाद भी उन्हें वह किताब नहीं मिलती है। इसके बाद एक दिन वे एक ट्रेन स्टेशन में एक बेंच पर बैठे थे कि तभी संयोग से उन्हें उसी बेंच पर एक उपन्यास की एक प्रति मिलती है जो उसी कहानी की होती है जिसकी एंथनी पूरे लंदन में तलाश कर रहे थे। बाद में पुस्तक के लेखक जॉर्ज फेफर के साथ फिल्म पर चर्चा करते वक्त एंथनी बताते हैं कि उन्हें जो प्रति मिली थी वह फेफर की व्यक्तिगत एनोटेटेड प्रति थी जो सालों पहले खो गई थी। सो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वैसे इन इत्तेफाकों के बारे में आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और हिस्ट्री से जुड़ी ऐसी अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। जय हिंद।